हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिजाइन करने के लिए आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सामने वाले को कंस्ट्रक्टर की नॉलेज है कि नहीं, तो आप उससे कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना लीजिए। अगर आप उससे कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनवाते हैं तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिजाइन करना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने, या कह सकते हैं इनिशियलाइज करने। जैसे कि आप थ्योरी में देख रहे होंगे, a copy constructor is a member function that initialize an object using another object of the same, or we can say that copy constructor creates an object using another object of the same. मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो याद रखना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर आप आर्गुमेंट में पास करेंगे, वो हमेशा एक रेफरेंस टाइप ही होना चाहिए। वो कॉल बाय वैल्यू नहीं हो सकता। A reference variable has been used as an argument to the copy constructor. We cannot pass the argument by the value to it. यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट कॉल बाय रेफरेंस होगी, कॉल बाय वैल्यू नहीं हो। क्लियर है? समझ में आ गया थ्योरेटिकली कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में करने के लिए किया जाता है। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। एक आपने क्लास डिक्लेयर करी है एम्प्लॉय, और इसमें आपने प्राइवेट में एक इंटीजर टाइप एम्प्लॉय आईडी, एक स्ट्रिंग टाइप नेम, एक फ्लोट टाइप सैलरी डिक्लेयर। ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं। पब्लिक में आप इन प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए डिक्लेयर करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपने एम्प्लॉय, क्लास का नाम एम्प्लॉय है तो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी एम्प्लॉय होगा। तो देखिए स्टूडेंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसकी आर्गुमेंट्स में आप पैरामीटर पास करते हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर में इंटीजर टाइप ले रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरा पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप ले रहा हूँ नेम को इनिशियलाइज करने के लिए, और तीसरा पैरामीटर में फ्लोट टाइप ले रहा हूँ सैलरी को इनिशियलाइज करने। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी मैंने इनिशियलाइज कर ली, फिर मैंने नेम को इनिशियलाइज कर लिया, और फिर मैंने सैलरी को इनिशियलाइज कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो स्टूडेंट ये तो है मेरा पैरामीटराइज। इसके आगे आप कमेंट में लिख लीजिए ओके। चलिए, अब आप एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करिए जो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेगा, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो आर्गुमेंट है वो हमेशा रेफरेंस टाइप होगी। तो आपने यहाँ लिखा एम्प्लॉय, और ये रेफरेंस रख लिया आपने एक्स, यानी कि एक्स जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है एम्प्लॉय टाइप, जो अपने अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के का रेफरेंस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एक्स डॉट आईडी। अब इस एक्स के पास जिस ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस आएगा उस ऑब्जेक्ट की आईडी ये इस वाली आईडी में कॉपी कर देगा। ठीक है, इसी तरह से
नेम इक्वल टू एक्स डॉट नेम, फिर आपका सैलरी इक्वल टू एक्स डॉट सैलरी। तो देखिए इस टाइम आपके पास दो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए जा सकते। एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर के साथ इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप, ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एम्प्लॉय दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट, ये भी एक पैरामीटराइज ही कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके पैरामीटर में हमने रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। वैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होता है। क्लियर है? बस उसमें हमेशा रेफरेंस पास करते हैं, इसलिए उसको स्पेशल कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और कोई वजह नहीं। चलिए अब आप एक डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर कर लीजिए जिसके अंदर आप अपनी एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, ये सब चीज प्रिंट करा दीजिए। चलिए /n एम्प्लॉय आईडी, ये आईडी प्रिंट हो गई। फिर सी आउट, ठीक है, /n नेम, ये नेम हो गया। फिर सी आउट /n ये सैलरी डिक्लेयर हो, ये सैलरी प्रिंट हो, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, और यहां लिखा आपने सी आउट /n, और ये आपने एक सेपरेटर, ठीक है। तो ये है आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, और ये प्रिंट हो गया है डिस्प्ले। क्लियर है? चलिए अब आप यहां पर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें। ये आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया E1, ठीक है, और ये आपने उसके कंस्ट्रक्टर में पास की आईडी, ये आपने नाम पास किया एम्प्लॉय का, और ये उसकी सैलरी पास। ओके, चलो अब आपने कहा एम्प्लॉय 1 डॉट डिस्प्ले, लीजिए डिस्प्ले करा के देखिए। अब आपने जब रन किया तो आप देखेंगे एम्प्लॉय 1 का जो डेटा है वो प्रिंट हो गया, उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी। अब आप चाहते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय और डिक्लेयर E2, एम्प्लॉय 2, और एम्प्लॉय 2 को मैं इनिशियलाइज करूं, या मैं कह सकता हूं एम्प्लॉय 2 को मैं क्रिएट करूं एम्प्लॉय 1 की हेल्प से। तो आप एम्प्लॉय 2 के कंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉय 1 का रेफरेंस पास कर दीजिए। ये है स्टूडेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस वाले केस में स्टूडेंट, इस वाले केस में हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पर एम्प्लॉय 1 का जो रेफरेंस है वो इस एक्स को मिल गया, यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो एलियाज है एम्प्लॉय 1 का। तो यहाँ पे जब एक्स डॉट आई डी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है एम्प्लॉय 1 की आईडी इक्वल हो गई, यानी कि स्टोर हो गई, इक्वल आपने रख दिया है एम्प्लॉय आईडी के। तो ये एम्प्लॉय आईडी जो है, जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो एम्प्लॉय 2 की है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो एम्प्लॉय 1 की है। इसी तरह से एम्प्लॉय 1 का नाम एम्प्लॉय 2 में, एम्प्लॉय 1 की सैलरी एम्प्लॉय 2 में स्टोर कर दी। अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय 2 को भी प्रिंट करा के देखिए, ये देखिए, तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय 2 में वही डाटा आएगा जो एम्प्लॉय 1 के पास है। देख लीजिए, क्लियर है? तो एम्प्लॉय 1 को कॉपी कर दिया गया एम्प्लॉय 2 में। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। क्लियर है? चलिए अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज किया जाता है, ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। जैसे यहाँ पे आपने एक एम्प्लॉय 3 बनाया, अब आप इसको डिक्लेयर कर, तो देखिए एरर आ गई। मैं एक एम्प्लॉय 3 बनाना चाहता हूँ, अब मैं उसमें कोई पैरामीटर उसके कंस्ट्रक्टर में
या कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए पास नहीं करता। मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को एम्प्टी चाहता हूँ, खाली चाहता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चाहता हूँ, यानी गार्बेज वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो चाहता हूँ। एम्प्लॉय 3, तो देखिए यहाँ पर एरर आ गई। देखिए आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी। देखिए लिखा गया ना, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल एम्प्लॉय, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन मिला ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर मैच नहीं हो रहा जो बिना आर्गुमेंट वाला हो। देखो ये भी आर्गुमेंट वाला है, ये भी आर्गुमेंट वाला है। आपको ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है जो बिना आर्गुमेंट वाला हो, जो एम्प्लॉय 3 के लिए कॉल हो सके? नहीं है ना। तो इस जगह हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रखें, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक गुड प्रैक्टिस है। देखिए आपने नहीं बनाया था तो भी आपका प्रोग्राम सही चल रहा था, लेकिन बाई चांस आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई जो आपको खाली चाहिए, एम्प्टी चाहिए, तो फिर कैसे बनाएंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज और क्रिएट करके देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टर करेगा। अब कंस्ट्रक्टर आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं जो एम्प्टी हो, डिफॉल्ट हो, जिसकी पैरामीटर में कोई आर्गुमेंट पास ही ना हो रही हो। ऐसा कंस्ट्रक्टर है नहीं, है ना, इसलिए एरर आ रही है। क्योंकि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर हो पैरामीटराइज है। तो इस केस में आपने यहाँ पर ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक गुड प्रैक्टिस है प्रोग्रामर की कि अगर वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना रहा है ना, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना रहा है, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करके चले। क्योंकि इम्प्लिसिटली आपको कंस्ट्रक्टर तभी प्रोवाइड होता है जब आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं, मतलब प्रोग्रामर ने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया ही नहीं, तब तो ये कंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट, कंपाइलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने खुद से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिए तो फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कंपाइलर प्रोवाइड नहीं करता, उस टाइम आपको खुद ही करके चलना है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो आपको खाली चाहिए। अब देखिए अब कोई एरर नहीं आएगी, अब रन हो जाएगा। देखिए रन हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। फ्यूचर में आपको इसको कहीं यूज करना तो आप कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये है स्टूडेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, आपको समझ में आया कि कब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट ये एग्जांपल भी एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का ही है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नाम से मैंने 3 कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करे हैं। ये भी एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का ही एग्जांपल है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओवरलोडेड। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।